तो ये लास्ट वीडियो है। अब इसमें मैं ना जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये बहुत अच्छे हैं, मतलब ये बार बार देखो बहुत सारे पेपर्स आए हैं। तो ये मैं उन दोस्तों के लिए कर रही हूँ अपने, जिन्होंने दोपहर में पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए मैं कवर करना चाह रही हूँ। जैसे पहला है, डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ दिस फंक्शन इन फाइनाइट जेड प्लेन। पहले तो एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है? एनालिटिक फंक्शंस, अगर एनालिटिक फंक्शंस वो होते हैं जो कि ऐसे मान लो कि एक पॉइंट पे उनके नेबरहुड में और उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हम पहले सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, एनालिटिक फंक्शंस पता कैसे करते हैं? सीआर इक्वेशंस होते हैं कि लेट्स से कोई फंक्शन है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन को एक u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, u भी होगा x और y की टर्म में और v भी होगा x और y की टर्म में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मेरे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, मतलब आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, है ना? 2 आयोटा एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा? ये हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। तो ये हो गया u x y, इसको u कहते हैं। और v क्या होगा? v हो गया 2x y। ठीक है, और अब यही uy जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब इन्हीं uy में, जब सॉरी uv में, ये जो uv निकले इनमें अगर मैं देखूं सीआर इक्वेशंस होती हैं। सीआर मीन्स कॉची रीमन इक्वेशंस। ये क्या होती हैं कि अगर डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, पहली कंडीशन ये दो कंडीशंस होती हैं पहली। ठीक है, ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस ऐसे करके। एंड डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पर है x, जब डेल u के नीचे x है और इसके नीचे y है तब तो ये नॉर्मल है, बट जब इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पर y है यहाँ पर x है, तो ये माइनस लगा है। ठीक है, ये चीज देख लेना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या होता है? एनालिटिक होते हैं। ऐसे ही हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक मीन्स होता है कि अगर डेल यू, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेशन था। अगर सेकंड ऑर्डर हो, मतलब एक और बार कर रहे हो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल, ये काट दो, डेल वाई स्क्वायर। अगर ये जीरो हो, मतलब यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर इनका समेशन जीरो हो तो ये क्या होते हैं? हार्मोनिक होते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन अब देख ली। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ जेड स्क्वायर इन फाइनाइट जेड प्लेन। तो पहले तो जेड स्क्वायर देखते हैं। जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड का मॉड का स्क्वायर, ये जेड का स्क्वायर नहीं, ये मॉड का स्क्वायर है। तो जेड क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका मॉड, उसका होल स्क्वायर। मॉड क्या होता है? मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, पर यहाँ पर मॉड का स्क्वायर है तो इसका एक स्क्वायर भी हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? जीरो। तो यू क्या, तो यू होता है हमारा रियल पार्ट वाला, जो रियल पार्ट के साथ होता है, तो वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट होता है वी वाला, मतलब जो आयोटा के साथ वाला पार्ट होता है वी होता है, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो अब अगर ये एनालिटिक फंक्शन, मतलब इसकी एनालिटिसिटी डिस्कस करनी है, मीन्स अगर ये एनालिटिक होता तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता? डेल यू अपॉन डेल एक्स होता 2x। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? डेल वी अपॉन डेल वाई के। बट डेल वी कितना है? जीरो, मतलब वी है जीरो है तो डेल वी भी जीरो है, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये एनालिटिक है तो। और सेम डेल यू अपॉन डेल वाई की टर्म्स में ये क्या होगा? वाई की टर्म्स में ये होगा 2y, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2y में, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, जब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो x को कांस्टेंट, और जब x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y को कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पर 2y। ठीक है, ये हो गया 2y। ये भी इक्वल होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। डेल वी हमारा जीरो है तो ये जीरो, तो y 2y भी जीरो। तो अगर ये एनालिटिक होता तो ये दो कंडीशंस जो कि 2y इज इक्वल टू जीरो और 2x इज इक्वल टू जीरो होती। दैट मीन्स फॉर दिस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक होगा? जब ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये एनालिटिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a सच दैट फंक्शन u x y इज हार्मोनिक एंड राइट। ओके, ये क्वेश्चन देखो, u है x y की टर्म्स में, इसकी वैल्यू, और ये क्या है? a x क्यूब माइनस 3xy।
ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3xy, ओके 3xy, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, हार्मोनिक फंक्शन ऊपर करके देख लेना, मैं ज्यादा जल्दी बोल दिया था। हार्मोनिक फंक्शन होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये जीरो होता है, ठीक है। इसका समेशन समेशन इसका जो है ये चीज ये जीरो होगा। तो अगर समेशन मतलब तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल स्क्वायर यू, यू क्या है हमारा ये फंक्शन, हाँ यू है ये वाला फंक्शन, तो इसका पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा, हम लोग एक्स के एक्सेप्ट में कर रहे हैं तो वाई जो है अपना कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो गया 3ax स्क्वायर, इसका 3x स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, वाई कांस्टेंट है। फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया 6ax, और ये कांस्टेंट है तो ये हो गया जीरो। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वाली वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया -3x, ठीक है, -3x। अब डबल इंटीग्रल मतलब एक और बार करेंगे, सेकंड ऑर्डर करना है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई कितना हो गया जीरो। पर इन्होंने क्या बोला कि ये हार्मोनिक है, हार्मोनिक है तो इसका और इसका समेशन कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर, यानी 6ax प्लस जीरो शुड बी जीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, ठीक है। तो ए अगर जीरो है तो यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू था कितना ax स्क्वायर माइनस 3xy, तो ए की वैल्यू जीरो, तो ये हो गया 3xy। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है कि फाइंड इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन वी सच दैट, ये एनालिटिक भी है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये एफ जेड, मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ जेड, z इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई, जिसका यू ये है वो एनालिटिक फंक्शन है, मतलब ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लेट्स से कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, राइट। और डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इसको एक्स की टर्म्स में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा -3y, ठीक है। और ये चीज इसके इक्वल है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है डेल वाई, यहाँ पर वाई की टर्म है, तो ऑफकोर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ से -3y डेल वाई, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हमें वी का एक फंक्शन मिल सकता है, ठीक है। अब हम वाई की टर्म्स में इंटीग्रेट कर लें, तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर वी आ गया, यहाँ आ गया -3y स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा जो कि किसकी टर्म्स में होगा, एक्स की टर्म्स में, क्योंकि हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट एक्स की टर्म्स में होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग अपना डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा, ये रहा हमारा यू, तो डेल यू अपॉन डेल वाई होगा -3x, ठीक है। तो -3x इज इक्वल टू, और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी कितना है ये, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो मतलब वाई कांस्टेंट, तो ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या सी डैश एक्स, क्योंकि ये एक्स की टर्म्स में है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये हो जाएगा सी डैश एक्स, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर सी डैश एक्स हो रखा है, सी डैश एक्स मीन्स डेल सी, मतलब डी सी होगा बल्कि, तो क्योंकि ये तो पूरा एक्स के टर्म्स में है, तो डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -3x। फिर से यहाँ पर एक्स की टर्म, यहाँ पर एक्स, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा -3x डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो सी की वैल्यू आएगी -3x स्क्वायर अपॉन 2, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ये आ गई, ठीक है। और वी की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू थी माइनस, वी की वैल्यू थी ये, तो यहाँ पर अगर हम लोग जब वी की वैल्यू निकालेंगे फाइनलाइज करके, तो ये हो जाएगी -3y स्क्वायर अपॉन 2, प्लस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, सी की वैल्यू आई है -3x स्क्वायर बाय 2, तो ये होगी -3x स्क्वायर बाय 2, तो हमारा v आ गया है विच इज x और y की टर्म्स में
3/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हें ऐसे सॉल्व करना है, सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चंस बस चेंज करेंगे अभी लोग। अब जैसे ये तो हो गया, नेक्स्ट अब ये एक और है, ऑब्टेन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं पहले। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन्स इसका हमें क्या करना है, पहले फंक्शन लिखते हैं। 3x² वाई प्लस 2x², यू क्या है 3x² वाई, 3x² वाई प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस वाई क्यू एंड प्लस -2y², ठीक है। इसका अगर हार्मोनिक है तो हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। तो पहले हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं यहीं पे। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की टर्म्स में कर रहे हैं तो वाई वाली टर्म्स क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ये वाली टर्म ये तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि तो पूरी कांस्टेंट है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 3 का और ये 2x, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 6xy, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 4x, यही था फंक्शन। 6xy प्लस 4x, ये हो गया डेल यू अपन डेल एक्स। अब इसका एक और बार करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई की टर्म तो हमारी नॉर्मल एक कांस्टेंट, और यहाँ पर 6y+4, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, हमें इसे करना है डेल स्क्वायर यू विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई स्क्वायर। उससे पहले डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकालना पड़ेगा, तब होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू, अब जब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 3x² वाई हमारा वेरिएबल है और x² कांस्टेंट है। ये तो पूरी टर्म 0 क्योंकि 2x² है, इसमें कोई वाई नहीं है। ये हो जाएगा -3y² और ये हो जाएगा -4y, ठीक है। अब इसका डबल मतलब फिर से एक और बार सेकेंड ऑर्डर निकालना में तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, नहीं देखो वाई के रेस्पेक्ट में तो ये तो 0, ठीक है, ये हो जाएगा -6y-4, ठीक है। और अब क्या करना है, अब देखो हमें प्रूव करना था कि ये हार्मोनिक है, राइट। यहाँ पर था प्रूव दैट फंक्शन इज हार्मोनिक, तो हम दोनों को मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 6y+4 -6y-4 विच इज 0, और यही होती है हार्मोनिक की कंडीशन। हार्मोनिक होता है अगर कोई फंक्शन तो ये होती है डेल स्क्वायर यू प्लस डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर शुड बी 0 इफ अ फंक्शन इज हार्मोनिक, और यहाँ पर वही हमने प्रूव किया कि ये हार्मोनिक है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, ओके फाइंड इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन वी सच दैट एफ यू, इसमें फिर से वही करना है। अगर ये हार्मोनिक है और एनालिटिक है तो इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखो हमने यहाँ पर निकाला तो हम इसको यूज करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स था 6xy+4x, ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। डेल यू अगर ये एनालिटिक भी है तो यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी, सॉरी डेल यू, हाँ डेल वी एक्चुअली, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, ये 6xy+4x, ओके, और ये है इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो हमें क्या करना है, डेल वी इज इक्वल टू, डेल वी इस साइड छोड़ देंगे और उस साइड ले जाएंगे 6xy+4x और ये डेल वाई। अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये v की वैल्यू क्या आएगी, v आएगा 6xy² अपॉन 2 प्लस 4xy, और यहाँ से ये हो गया 3xy² प्लस 4xy और एक कांस्टेंट फंक्शन विच विल बी इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। और फिर से सेकंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल v मस्ट बी इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। तो पहले डेल u अपॉन डेल v हमने अभी निकाला था, डेल u अपॉन डेल y, सॉरी डेल u अपॉन डेल y, ये है 3x²
हाँ del u upon del y 3x square minus 3y square minus 4y. तो 3x square minus 3y square minus 4y is equal to del v अपॉन del x निकालते हैं माइनस यहाँ पर साइन माइनस साइन और del v अपॉन del x मतलब इस चीज को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस c डैश x. ओके, तो अब एक चीज देखो यहाँ से, यहाँ पर है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y और राइट हैंड साइड में भी है माइनस 3y स्क्वायर, राइट हैंड साइड में माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस c डैश x. तो ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सेम साइन सेम वेरिएबल सेम साइन, बचा क्या सी डैश एक्स आ गया, ये माइनस में इधर ले जा रहे हो तो माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर भी ये क्या लिखा हुआ है, ये है डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डी सी का इंटीग्रेशन होगा, c की वैल्यू आएगी वो होगी, इसको इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा माइनस 3x³ अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया माइनस x³. तो v क्या मिला, ये तो हमारी c की वैल्यू आ गई, तो ये है माइनस x³. तो v जो था, v हमने कहाँ निकाला था, ये v तो है, यप ये v है. तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3, सॉरी x³ जस्ट x³ माइनस x³. ओके, तो ये हो गया v विद रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ x एंड y. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, ये भी सेम है, इसमें भी वही करना है, प्रूव दैट, पहले इसे हार्मोनिक प्रूव करना है फिर कॉन्जुगेट फंक्शन. और ये वाला ये हो गया प्रूव दैट, ये भी सेम वही है, ये 2x माइनस वाई यहाँ भी वही लिखा हुआ है सेम फंक्शन. अब देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमें मॉड निकालना है ना, e की पावर आयोटा z में मॉड, ये कोई भी हो, मतलब किसी भी टाइप का वेरिएशन हो इसमें, बट ये होता सेम सेम चीज से. ठीक है, पहले तो जैसे z की वैल्यू क्या दे रखी है, z इज इक्वल टू, मैं इसे करके दिखाती हूँ, z इज इक्वल टू 4 e की पावर आयोटा पाई बाय 3. ठीक है, तो पहले तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो. ठीक है, तो 4 कार्टेशियन फॉर्म में ये क्या होगा, cos पाई बाय 3 विच इज cos 60 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60. ठीक है, मैंने 60 लिख दिया यहाँ पे. 4 cos पाई बाय 3 यानी cos 60 इज 1/2 प्लस आयोटा 4 इंटू साइन 60 इज √3/2. तो ये क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये आएगा 2 प्लस आयोटा 2√3. ठीक है, ये आ रही है z की वैल्यू. अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए e की पावर आयोटा z का मॉड. ओके, तो ये बस, ये ना बहुत ही इजी है, इसे बस फ्लो में करते चले जाओ तो ये सॉल्व हो जाएगा. ओके, ऐसा नहीं है कि आयोटा जेड देख के कुछ करना नहीं है. ठीक है, भले ही कुछ समझ आए ना, बट पहले एक बार ट्राई जरूर करना है इसे कि ये शायद हो जाए. तो जेड की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा 2√3. ठीक है, अब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं इसे ब्रैकेट के अंदर, मैं इसे अंदर इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 2√3. आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -3, मतलब सॉरी -1, यहाँ का 3 वहां बोल रही हूँ. ओके, ये होता है आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया 2 आयोटा माइनस 2√3. ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने कई बार बता दिया है कि अगर m-n है या फिर m+n है, वो कैसे लिख सकते हैं, m पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है, राइट. वैसे ही अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या एडिशन में है, प्लस माइनस में, तो हम उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड में भी लिख सकते हैं. तो इसको यही करेंगे हम, e2 आयोटा इंटू e-2√3 और इसका मॉड. अब देखो ये जो है, ये तो एक कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन, मतलब यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है ना, यहाँ पर कुछ आयोटा वायोटा नहीं लगा, ये नॉर्मल नॉर्मल कांस्टेंट है. नॉर्मल मतलब कांस्टेंट का मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूलस. ये मॉड्यूलस जो हम ले रहे हैं, कांस्टेंट का मॉड्यूलस वही एज इट इज आता है. तो ये हो गया -2√3, ये हो गया मॉड्यूलस के बाहर. अंदर क्या बचा, e की पावर 2 आयोटा. ठीक है, यहाँ पर आयोटा है, मीन्स इसका एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सपेंशन
इंटू किसमें होगा, कॉस और साइन में, और वो भी मॉड के अंदर, तो ये होगा कॉस 2, राइट, प्लस आयोटा साइन 2। अब मॉड्यूलस को ओपन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो एक्स हमारा कॉस 2 है, वाई स्क्वायर है, और वाई है हमारा साइन 2, तो ये हो जाएगा ई की पावर -2√3 ब्रैकेट के बाहर, और अंडर रूट मतलब मॉड लगता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड क्या होता है, किसी जेड का मॉड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कॉस 2 है, ये है, तो अंडर रूट कॉस 2 का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2। अब कॉस स्क्वायर ए और मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होते हैं, 1। तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 रूट, दैट्स इट, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लेना। और ये थोड़ा एक और था आई की पावर आई, ओके, उसकी ब्रांच वैल्यू निकालनी थी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी, प्रिंसिपल वैल्यू, वो भी मेरे को फोटो में नहीं मिल रहा, आई की पावर आई, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, लेट से कि ये है एक जेड, ओके, नहीं, हाँ ठीक है, चलो जेड ही लेट कर लेते हैं। तो एल एन जेड यानी मतलब लॉग, क्योंकि मुझे इस पावर को नीचे लाना है तो नीचे लाने के लिए हमेशा लॉग लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा एल एन आई, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा लॉग को क्या कर लो, इसे लिख लो पोलर फॉर्म में। आई का पोलर फॉर्म क्या होगा, आई होता है इस साइड, राइट, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर सिर्फ इस पे लाई करेगा, इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, तो ये इस पे लाई करेगा। यहाँ होता है 0, यहाँ पाई/2, तो ये हो गया ई की पावर, और मॉड्यूलस इसका कितना है, 1 ही है, ऑफ कोर्स इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, तो 0 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1, तो ये हो गया ई की पावर पाई/2। अब पीरियोडिसिटी की वजह से ये हो गया ई की पावर पाई/2 प्लस 2 k/y। पर जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू में k इज इक्वल टू 0 रखा जाता है। तो यहाँ पर जब मैं k इज इक्वल टू 0 रखूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एल एन ई की पावर पाई/2, ओके, आई एल एन ई की पावर, ओ सॉरी, आयोटा पाई/2, आयोटा भी तो एक होता है, तो यहाँ पर आयोटा पाई/2, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, एल एन आई पाई, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट, से इतने स्पेस में दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर एल एन मीन्स क्या होता है, एल एन मीन्स होता है लॉग बेस ई, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है ई, और उसके ऊपर है आई की पावर मतलब आई पाई/2, राइट। तो लॉग एल एन ई मतलब लॉग ई बेस ई 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो अगर मैं इस पावर को नीचे ले आऊं, यानी आई इंटू आई पाई/2, तो या स्क्वायर पाई/2, आई स्क्वायर पाई/2, और यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर पाई/2, यहाँ बचेगा एल एन ई, तो ये हो जाएगा 1, और हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया -पाई/2, और जेड की वैल्यू ली क्या थी हमने, एक्चुअली यहाँ पर ये जेड नहीं चल रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग से देखो तो यहाँ पर एल एन जेड चल रहा था एलएचएस में, तो यहाँ भी एलएचएस में एल एन जेड, यहाँ भी एल एन जेड, यहाँ भी एल एन जेड। तो यहाँ पर जब मैं एल एन जेड मतलब लॉग जेड बेस ई, इसके बेस में ई है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर log b बेस a इज इक्वल टू एक्स है, ये प्रॉपर्टी लॉग की, ओके। अगर ये x है तो यहाँ पर जो p होगा वो होगा a की पावर x। तो सिमिलरली यहाँ पर बेस e है, तो ये z जो होगी मतलब z जो होगा, z की वैल्यू होगी e की पावर -पाई/2, ओके। और z क्या था हमारा, i टू द पावर i, ठीक है। तो ऐसे निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यूज, ओके। और अब इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जैसे कॉस इनवर्स 3 लिखा हुआ है, पर कॉस जो होता है सी कॉस एक्स या फिर साइन एक्स, ये होते हैं 1 से छोटे और -1 से बड़े, तो इनका डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा प्रिंसिपल वैल्यू, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स जेड, इसकी वैल्यू रख के करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स जेड एक्चुअली देखो इसकी डेरिवेशन करनी पड़ती है, ठीक है, फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, वरना
मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे होता है, फिर निकाल लेना। z इज इक्वल टू होता है कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई की प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन 2। यहाँ से जब हम 2z, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ये अपॉन 2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा ओमेगा। और ये जो 2z इधर चला गया था तो इधर ही रहने दो, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2z इज इक्वल टू ई की पावर 2 आयोटा ओमेगा प्लस 1 अपॉन में ई की पावर आयोटा ओमेगा। यहाँ से ई की पावर, मतलब अब देखो इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है ई की पावर 2 आयोटा ओमेगा उस साइड, ए की पावर 2 आयोटा ओमेगा प्लस 1 आरएचएस में था, और इस साइड है 2z ई की पावर आयोटा ओमेगा। ओके, अब इसे इधर ले आओ, ये हो गया ई की पावर 2 आयोटा ओमेगा माइनस ई की माइनस 2z माइनस माइनस 2z ई की पावर आयोटा ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखो ये है आयोटा ओमेगा और ये है आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर। आयोटा ओमेगा उसका अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए ये ए की पावर 2 आयोटा ओमेगा के बराबर है। तो अगर मैं इसकी रूट निकालूं, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, अगर मैं ए की पावर आयोटा ओमेगा को लेट करूं टी, तो ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2z t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, यानी माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 4, एक्चुअली 2z, और यहाँ पर भी z है, ठीक है, 4z स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। 4a है 1, c भी है 1, तो ये 4ac अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, 2z प्लस माइनस, जब मैं ऊपर से 4 यहाँ इसके अंदर से इसके अंदर से जब मैं कॉमन लेती हूँ, यहाँ बचता है जेड स्क्वायर माइनस 1, और इसको जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर आती हूँ ये हो जाएगा 2, तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2। जब मैं ऊपर से 2 लेती हूँ और नीचे से भी 2 कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा, जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी ई की पावर आयोटा ओमेगा, ओके, और उसकी वैल्यू क्या आई है, जेड प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। ओके, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ओमेगा की, तो अगेन ओमेगा पावर में है, मुझे अगर नीचे लाना है तो मैं क्या करूंगी, लॉग। ओके, एल एन ई यानी आयोटा ओमेगा एल एन ई विच इज 1 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी लॉग लेंगे, एल एन जेड प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी, जब ये आयोटा इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल में रहेगा, और जब रेसिप्रोकल से आयोटा को, जब आयोटा को यानी 1 अपॉन आयोटा को हम ऊपर लाना चाहते हैं, तो मतलब इसको रेशनलाइज करते हैं, आयोटा से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और ऊपर हो गया आयोटा तो माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब 1 अपॉन आयोटा को मैं लिख सकती हूँ माइनस आयोटा। ओके, तो यहाँ पर जब ये आयोटा नीचे गया मैंने उसे लिख दिया माइनस आयोटा एल एन जेड, जेड प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा वॉज कॉस इनवर्स जेड, ठीक है, एक मिनट। तो ओमेगा वॉज, हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, ओमेगा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस इनवर्स 3 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जेड की जगह पे रख दूंगी 3। ओके, तो जब मैंने जेड की जगह पे 3 रख दिया तो कॉस इनवर्स 3 यानी कॉस इनवर्स 3 विल बी इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एल एन, माइनस आयोटा एल एन, उसके अंदर जेड की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। ओके,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा ln 3 प्लस माइनस 9 का 9 माइनस 1 8। ओके, तो ये होगी इसकी वैल्यू। ओके, और बस ये क्वेश्चंस बेसिक्स थे तो मैंने सोचा एक बार करवा दूं। ये भी आसान है, ये 10x प्लस आयोटा वाई वाला एक बार देख लेते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पर साइन 2x और कॉस 2x बनाना है। कॉस हाइपोन थोड़ा सा लेंदी है ये, मैं बताती हूँ। जैसे 10, यहाँ पर क्या दे रखा है 10z। ओके, यानी 10x प्लस आयोटा वाई। z को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करें तो x प्लस आयोटा वाई। अब देखो यहाँ पर अप्रोच कैसे करनी है। यहाँ पर देखो tan का बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर x प्लस 10a+b, यहाँ पर a प्लस बी अगर मैं ले लूँ तो ये होता है 10a प्लस 10b, राइट। अगर मैं नॉर्मली करती 1 माइनस 10a x और 10b ये होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें प्रूफ में क्या दिखाना है, साइन और कॉस, तो यहाँ पर हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 इन फॉर्म ऑफ साइन और कॉस क्या होता है, साइन x प्लस आयोटा वाई और cos x माइनस आयोटा वाई। अब एक और चीज देखो, अब इन्हें भी अगर मैं ओपन करूंगी तो ये क्या होंगे, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी भी ओपन होंगे, बट वहां पर कभी भी 2 नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पर एंगल कितना है 2x 2x 2y 2y 2x 2y ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे ट्वाइस बनाने की कोशिश करेंगे। ट्वाइस वो कब बन सकता है, जब x प्लस आयोटा वाई में और x ऐड कर दो तो 2x बन जाएगा। तो हम वही करेंगे। तो ऊपर मुझे क्या बनाना है, साइन 2x, ठीक है। अगर मुझे साइन 2x बनाना है, एक चीज देखो, u प्लस आयोटा वाई में u प्लस आयोटा वाई, उसमें ये क्या बन रहा होगा, साइन 2x इधर और प्लस आयोटा साइन h2 पाई, राइट। तो ये बन रहा है साइन a प्लस साइन b, ऊपर बन रहा है साइन a प्लस साइन b। तो ये देखो अब मेरे पास फॉर्मूलेज है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कि हमें पहले प्रूफ क्या करना है और फिर ये देखो कि फॉर्मूला कौन से यूज कर सकते हैं। ऊपर हमें चाहिए साइन, देखो u प्लस आयोटा वाई जब हम लोग लिख रहे होंगे, मतलब u प्लस आयोटा v जब लिख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन 2x प्लस आयोटा साइन 2y, राइट। आयोटा साइन 2y होगा वो एक्चुअली यहाँ पर ना, मैं बताऊंगी क्या हुआ यहाँ पर। बट यहाँ पर साइन की टर्म है, यहाँ पर भी साइन की टर्म है, तो साइन साइन टर्म्स कब आ रही है, ये चीज फॉर्मूले में देखो एक बार कि यहाँ पर साइन ए, और हमें क्या चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, तभी तो वो एक बार 2x और एक बार 2y बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला जहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ये चीज चाहिए साइड में। तो इसके लिए हमें किस चीज से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है अभी फिलहाल, हमारे पास है अभी साइन, सिर्फ साइन की टर्म है, राइट। तो हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, 2 cos b चाहिए, और b क्या है, यहाँ पे देखो b क्या है, b होगा जो यहाँ पर मतलब सेकंड टर्म होनी चाहिए जिसे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी कॉस से और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो साइन x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 cos x माइनस आयोटा वाई। क्यों, क्योंकि अब देखो जब ये मतलब राइट हैंड साइड में जब ये फॉर्मूला बनेगा तो ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन a प्लस बी, a प्लस बी मीन्स x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो a प्लस बी से तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2x, और हमें 2x ही चाहिए तो साइन 2x तो हमें मिल गया, ठीक है। और a माइनस आयोटा आयोटा वाई के टाइम पे प्लस साइन a माइनस आयोटा वाई, ठीक है। a माइनस आयोटा वाई में x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2 आयोटा वाई, ओके। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और 2 आयोटा वाई मीन्स यहाँ पर साइन में देखो, जब साइन में आयोटा होता है ना तो वहां पर साइन हाइपरबोला होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, पर यहाँ पर 2 आई मिल रहा है हमें, हमें मेन इससे मतलब है, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, मतलब हमें यहाँ पर किस चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, एक्स माइनस आयोटा वाई, और अगर हमने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस आयोटा वाई ऑलरेडी, कॉस एक्स माइनस आयोटा वाई यहाँ पर ऑलरेडी है, और हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है सिंस 2 cos एंड एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos एक्स माइनस आयोटा वाई से। एक मिनट, यहाँ पर शायद प्लस आयोटा वाई है, राइट, हाँ प्लस आयोटा वाई है ना। तो ये हो गया 2 cos, अब इसका भी फॉर्मूला देखते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है, तो ये है
जहां पर कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ए कॉस बी, तो वो है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये सेकंड वाला देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर सेकंड, दिस वन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा, ऊपर बनेगा साइन 2x प्लस साइन 2 i/y। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कैसे बनेगा। नीचे क्या बनेगा, कॉस कॉस ए प्लस बी फिर होगा 2x और कॉस ए माइनस बी, राइट। यहाँ पर भी वही है, कॉस ए, पहले कॉस ए, हाँ वही है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ओके, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा, वो भी यही होगा, कॉस ए माइनस बी विल बी 2 i/y। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो साइन होता है, साइन के अंदर अगर आयोटा होगा तो वो बाहर आ जाएगा और बाकी साइन हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, पर अगर कॉस के अंदर आयोटा होगा तो आयोटा बाहर नहीं आएगा, वो फिर भी हाइपरबोला बन जाएगा। ओके, ये चीज मैंने पहली वाली वीडियोस में कर रखी है एक्चुअली। तो यहाँ पर 2 i/y है, तो यहाँ पर साइन हमें क्या मिला, ओवरऑल साइन 2x, साइन 2x प्लस, मैंने बताया कि आयोटा अगर साइन के अंदर होता है तो वो बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोला, साइन से साइन हाइपरबोला हो जाता है और वो 2y अंदर एंगल एज इट इज। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है कॉस 2x प्लस, कॉस में आयोटा अंदर हो तब भी वो कॉस हाइपरबोला, मतलब आयोटा बाहर नहीं आता और वो कॉस हाइपरबोला 2y हो जाता है। तो अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा ना हो, तो आयोटा इसके साथ नहीं है, ये पूरा इसका होगा रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है मतलब ये पूरा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो u क्या होगा, ये वाला पार्ट, और v क्या होगा, ये वाला पार्ट। ये चीज तो हमने यहाँ पर दिखा दी। ठीक है, गिवन 10 शो दैट दिस एंड दिस। ओके, तो ये तो हमने कर दिया। और अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, बाकी ये जो बच्चे हैं इसके हार्मोनिक के, ये आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ये लास्ट वीडियो है आई गेस।